नमस्कार। मैं औषधर प्रमिल चतुर्वेदी। मित्रों, एक तीव्र लालसा बनी रहती है कि हमें कब तक कोरोना से मुक्ति मिलेगी। ऑस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड में हम उसे रिसर्च के तहत हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, कैसे मैं आपको सुंदर तरीके से सामान्य भाषा के प्रयोग से कैसे मैं आपको समझा सकता हूं। मित्रों, मेरी भी एक लालसा होती है कि जो मेरे भाई बंधु जो हमारे YouTube चैनल के तहत हमें सुन रहे हैं वह जाने, वह समझें कि इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा जैसी महामारी का आगमन पूरे विश्व समुदाय के सापेक्ष, हमारे भारत देश के सापेक्ष यह कब तक समस्या बनी रहेगी। मित्रों, सवाल उठता है कि प्राकृतिक आपदा जैसी समस्या हो या सामान्य जीवन की व्यवस्था में जब कुठाराघात की आगमन जैसी व्यवस्था का शिकार हम जब होने लगे, धर्म की हानि होने लगे, अधर्म, पाप अथवा महामारी का आगमन जैसे प्रतीकात्मक स्थिति की निर्मित जब होने लगे, तो एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड में हम तलाश करते हैं कि इसका मूलभूत कारण क्या है। उस मूल कारण को जानने की जिज्ञासा में हम एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड के तहत उसे परिलक्षित करने हेतु हम सजग रहते हैं। मित्रों, सैकड़ों हजारों की तादाद में ऐसे कई वीडियो हैं जिनके माध्यम से हमें और आप तक एस्ट्रोलॉजिकल एक रीजन की जानकारी हो रही है। परंतु मैं अपने चैनल के माध्यम से पहले भी इस संक्रमण अर्थात जो वर्तमान समय में जो समस्या आई है, इस संक्रमण के मूलभूत कारण को व्याख्यायित किया है। परंतु आज मैं बिल्कुल सामान्य भाषा के प्रयोग से अपने लॉजिकली, अपने एक्सप्रेशन पावर के माध्यम से आपको मात्र 6 पॉइंट के माध्यम से आज मैं आपको यह बताऊंगा कि यह संक्रमण क्यों पैदा हुआ और कैसे और कब तक हमारे बीच रहेगा, अर्थात इसकी पूर्ण समाप्ति यह कब तक खत्म हो जाएगा। मित्रों, कोरोना का संक्रमण एक ऐसी समस्या के रूप में है। समस्या इस जीवन के इस साइक्लिक प्रोसेस में हमेशा रहती है, हमेशा रहेगी। समस्या लेकर हम पैदा हुए हैं और मृत्यु वर्ण की प्राप्ति के समय भी हम समस्या के साथ जाते हैं। परंतु मित्रों, यह एक ऐसी समस्या है जो एक अदृश्य रूपेण हमारे जीवन की संपूर्ण व्यवस्था को कमजोर करती जा रही है। अब वह समय कब तक है जब इस समस्या से हमें निजात मिलेगी। मित्रों, मैं 6 पॉइंट अर्थात एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड के वह 6 बिंदु, उस क्रमानुसार प्रत्येक बिंदु को मैं आपके समक्ष आज रख रहा हूं ताकि आपको समझने में, जानने में सुविधा हो। मित्रों, धर्मशास्त्र में उल्लेख है, सूर्य ग्रहण सूर्य ग्रहण की तारीख जब हमारे और आपके सामने आती है तो सूर्य पीड़ित अवस्था में रहते हैं। सूर्य को आत्मा माना गया है। हमारे इस स्थूल शरीर में एक सूक्ष्म अंश रूपेण आत्मा हमारे शरीर में विराजमान है। बृहस्पति को जीव के रूप में माना गया है। जब जीव और आत्मा रूपी बृहस्पति और सूर्य पीड़ित होते हैं तो इस प्रकार की समस्या आने लगती है, अर्थात धर्म की हानि होती है, महामारी जैसी समस्या, प्राकृतिक आपदा जैसी समस्या का आगमन होने लगता है। मित्रों, मैं आपका इस पहले बिंदु के क्रम में मैं आपका ध्यान 26 दिसंबर 2019 के उस नियत तारीख तक ले जाना चाहूँगा, अर्थात उस सूर्य ग्रहण की तिथि जहाँ उच्च की राशि में केतु विराजमान थे। सूर्य और केतु के साथ 6 ग्रह विराजमान थे, सूर्य, चंद्रमा और धनु राशि का केतु, अर्थात सूर्य ग्रहण की तिथि। मित्रों, 26 दिसंबर 2019 के उस सूर्य ग्रहण की तिथि के पश्चात उसका जो भी समस्या के रूप में माने या महामारी के रूप में माने, अर्थात कोरोना के संक्रमण जैसी आपदा के रूप में माने, तो इस कहर की समापन काल जिसे धर्मशास्त्र में व्याख्यायित किया गया है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के तहत भी हम जानते हैं कि जब दूसरे सूर्य ग्रहण का आगमन होता है तो पहले सूर्य ग्रहण का जो नेगेटिव फीडबैक, एक रिजल्ट की जो प्राप्ति होती है, उसका समापन होने लगता है। अर्थात मित्रों, अगर इस बिंदु क्रम में हम चलते हैं तो 21 जून 2020 तक हमें इससे मुक्त हो जाना चाहिए। धर्मशास्त्र और एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड की यदि बात करें, या पहले बिंदु के तहत मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। दूसरी बात है मित्रों, वायरस संबंधी संक्रमण का मूल कारण
राहु और केतु को माना गया है। दूसरा पॉइंट है, अर्थात जब जब राहु और केतु गोचरी व्यवस्था में, ट्रांजिट फेज में, जब उच्च की व्यवस्था में, अर्थात जब राहु मिथुन राशि के, केतु धनु राशि के विराजमान ग्रह गोचर की व्यवस्था में हुए हैं, तब तब समस्या आई है। अर्थात 18 साल के पश्चात ये उच्च की श्रेणी में आते हैं, ऊंचे पद पर आसीन हो जाते हैं। राहु और केतु रहस्यमयी प्लैनेट के रूप में और वायरस संबंधी संक्रमण को फैलाने वाले एक मूलभूत कारकत्व ग्रह के रूप में जाने गए हैं। मित्रों, जीव के रूप में बृहस्पति अर्थात 5 नवंबर 2019 को ही बृहस्पति वृश्चिक राशि, मंगल की राशि को छोड़ते हुए धनु राशि में विराजमान हो गए थे और गुरु चांडाल योग का निर्माण हो गया था। अर्थात 5 नवंबर 2019 को वह केतु से संयुक्त हो गए थे, युति बना चुके थे। जहां केतु उच्च की श्रेणी में थे, बृहस्पति की धनु राशि में केतु विराजमान थे और गुरु केतु की युतिवश गुरु चांडाल योग का निर्माण हुआ। अर्थात बृहस्पति जो जीव के रूप में है वह पीड़ित हो चुके थे। उसी बीच 26 दिसंबर 2019 को सूर्य पीड़ाकारी अवस्था में सूर्य ग्रहण की उस तिथि में आ चुके थे। अर्थात बृहस्पति और सूर्य दोनों पीड़ित हो चुके थे। अर्थात यह वायरस के संक्रमण का काल का आरंभ 26 दिसंबर के पश्चात प्रारंभ हो चुका था। मित्रों, मैं तीसरे बिंदु के क्रम में आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। ध्यान से समझने की चेष्टा करें। मैं एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड के तहत मैं विशिष्ट वाक्यांश या शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। तीसरा पॉइंट है मित्रों, जब जब दो क्रूर ग्रह, नैसर्गिक पापी ग्रह मंगल और शनि की दूरी में कमी आई है अथवा युति बनी है, तब तक समस्या आई है। मित्रों, वहीं ग्रह गोचर की व्यवस्था में 24 जनवरी 2020 को, मैं तीसरा क्रम बता रहा हूं, तीसरा पॉइंट है एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड के तहत या तीसरा बिंदु क्रम के रूप में मैं आपके समक्ष व्याख्यायित कर रहा हूं। 24 जनवरी 2020 को धनु राशि को छोड़ते हुए स्वयं अपने मकर राशि में शनि विराजमान हो चुके। परंतु मित्रों, शनि के साथ मंगल का जुड़ाव अर्थात एक नियत तिथि जो 23 मार्च के उसी इर्द गिर्द के काल में 23 मार्च को धनु राशि को छोड़ते हुए मंगल शनि के साथ विराजमान हो गए। अर्थात मंगल उच्च की श्रेणी में ऊंचे पद पर आसीन होते हुए शनि की मकर राशि में शनि से युतिबद्ध अवस्था में आ गए। जब गोचर में शनि और मंगल की युति बनी, अर्थात 23 मार्च से समस्या में और वृद्धि होती चली गई। मित्रों, अर्थात मंगल समस्या से निजात पाने हेतु एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड में एक साधारण सा फार्मूला है कि मंगल और शनि की दूरी में बढ़ोतरी होनी जरूरी है। अर्थात 4 मई 2020 तक मंगल और शनि की युति हुई। वही 4 मई को शनि कुंभ राशि अर्थात शनि की ही राशि में वह विराजमान हो गए ग्रह गोचर की व्यवस्था में। अर्थात 18 जून तक वह शनि की राशि में रहेंगे। मित्रों, अभी भी मंगल शनि की कुंभ राशि में रहते हुए पीड़ाकारी अवस्था में है। यद्यपि 11 मई 2020 से एक मंगल और शनि की दूरी के बढ़ने का प्रथमतः क्रम की शुरुआत 4 मई को शुरू हुई। अर्थात मंगल शनि को छोड़ते हुए अगले राशि कुंभ राशि में विराजमान हुए। वहीं 11 मई को शनि वक्री हो गए। मित्रों, अर्थात मंगल और शनि की जब पूर्ण रूपेण दूरी बढ़ेगी, अर्थात समस्या से हम निजात पाने वाली उस अवस्था काल में हम प्रवेश करेंगे। मित्रों, चौथा पॉइंट है, जब जब बृहस्पति और शनि की ग्रह गोचर की व्यवस्था में युति बनी है, अर्थात यह युति सामान्यतः 19 और 20 वर्षों में बनता है। जब जब बृहस्पति और शनि की युति बनी है मित्रों, समस्या आई है। समस्या अजीबोगरीब स्थिति वाली आई है। वर्तमान समस्या कोरोना के संक्रमण का है, अर्थात वायरस के संक्रमण का है। यह समस्या मूलभूत समस्या, इसका मूल कारण राहु और केतु है, बेसिकली केतु है। परंतु मित्रों, 29 और 30 मार्च की उस विशेष मुहूर्त काल में धनु राशि को छोड़ते हुए बृहस्पति मकर राशि में विराजमान हो गए। अर्थात नीच की राशि में शनि के साथ युतिबद्ध स्थिति में विराजमान हो गए। और मित्रों, 29-30 मार्च से समस्या और बढ़ने लगी। अर्थात यह समस्या जो 19-20 वर्ष में जब बृहस्पति और शनि की युति होती है तो समस्या का अवतरण होता है। अर्थात मित्रों, बृहस्पति जहां
14 मई को वक्री हुए और शनि 11 मई को वक्री हुए। वहीं 29 जून तक बृहस्पति इसी शनि की मकर राशि में वक्र स्थिति में रहेंगे, अर्थात वह 30 जून को शनि को छोड़ते हुए अपने स्वयं की धनु राशि में विराजमान हो जाएंगे, अर्थात बृहस्पति और शनि की युति खंडित होगी। वह तिथि है 30 जून 2020। मित्रों, चौथे पॉइंट पे आते हैं। 26 दिसंबर 2019 के सूर्य ग्रहण की तिथि के आगमन के वजह से जो समस्या, जिस प्रकार की समस्या का आगमन हुआ, धर्मशास्त्र और एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के तहत यदि हम माने कि दूसरा सूर्य ग्रहण का आगमन अर्थात 21 जून 2020 के सूर्य ग्रहण के आगमन होते होते यह जो पुराने सूर्य ग्रहण अर्थात 26 दिसंबर 2019 के सूर्य ग्रहण का जो विपरीत व्यवस्था में एक रिजल्टेंट अर्थात परिणाम की प्राप्ति के रूप में जो कोरोना का संक्रमण हमारे और आपके समक्ष आया, इसे समाप्त होना चाहिए। अर्थात 21 जून को पुनश्च सूर्य पीड़ित होंगे और यह सूर्य ग्रहण राहु से निर्मिति होगी, अर्थात सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 मिथुन राशि बुध की राशि से, जहां राहु उच्च के आसन पर बैठे रहेंगे, ऊंचे राशि में रहेंगे, वहीं चंद्रमा बुध वक्र स्थिति में रहेंगे और सूर्य क्रमशः इन 4 ग्रहों की युति मिथुन राशि से और वहीं 6 ग्रह वक्र स्थिति में रहेंगे। मित्रों, अजीबोगरीब दास्तां है। इस सौर मंडल में ऐसी व्यवस्था अर्थात 6 ग्रह वक्री हो रहे हैं। मित्रों, 6 ग्रहों का वक्री होना, जिसमें सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी होते हैं और राहु और केतु हमेशा वक्री होते हैं, केवल मंगल को छोड़ते हुए 6 ग्रह वक्री हो रहे हैं। अर्थात मित्रों, इसका परिणाम किस प्रकार का एक रहस्यमय तरीके से हमारे आपके समक्ष आना है, यह तो समय बताएगा, यह वक्त बताएगा। ईश्वर से आराधना है, ईश्वर से कृपा की दृष्टि की प्राप्ति के लिए हम सब प्रार्थना करते हैं कि समस्या का निजात हम सबों को यथाशीघ्रता में प्राप्त हो। मित्रों, अर्थात 21 जून को सूर्य ग्रहण की तिथि का आगमन और वहीं पिछले सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव के विनष्ट होने का योग का निर्माण के उस काल चक्र में हम प्रवेश कर रहे हैं। परंतु मित्रों, जैसे कि 21 जून को सूर्य ग्रहण की तिथि होगी, वहीं 30 जून को बृहस्पति धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और केतु से युतिबद्ध होते हुए पुनश्च गुरु चांडाल योग का निर्माण कर डालेंगे। मित्रों, अर्थात जो कोरोना के संक्रमण का जो ग्राफ जो तेजी से बढ़ता जा रहा है, मित्रों, यह समस्या काल से जल्दी हम निजात को प्राप्त करेंगे, हमें निजात मिलेगी। अर्थात 21 जून से 30 जून का जो मध्य अंतराल होगा, वहां से तीव्र तरीके से हम इस कोरोना के संक्रमण से बचने हेतु उस काल खंड में हम प्रवेश करेंगे। मित्रों, गुरु चांडाल योग और सूर्य ग्रहण योग, जहां सूर्य ग्रहण योग का निर्माण 21 जून को हो रहा है, वहीं 30 जून को पुनश्च गुरु चांडाल योग का निर्माण हो रहा है। परंतु मित्रों, शास्त्र के अनुसार 2 ग्रहण के मध्य काल तक ही पहले सूर्य ग्रहण के प्रभाव अर्थात चांडाल योग का प्रभाव या ग्रहण योग का दुष्प्रभाव रहता है। अर्थात 21 से 30 जून तक के उस कालखंड का जो समस्या का चरम बिंदु रहेगा, जो तेजी से घटने की क्रम की व्यवस्था की शुरुआत हो जाएगी। मित्रों, यह 5वां पॉइंट था, यह 5वां बिंदु था। अगले क्रम में मित्रों, अर्थात मैंने पहले बिंदु क्रम में हमने बताया सूर्य ग्रहण में उसका दुष्प्रभाव कैसा होता है, दूसरे क्रम में बताया राहु केतु जब गुरु चांडाल योग की निर्मिति होती है, जब जीव के रूप में बृहस्पति पीड़ित होते हैं। तीसरे क्रम में बताया मंगल शनि की दूरी बढ़नी चाहिए, अर्थात 18 जून को मंगल शनि की कुंभ राशि को छोड़ चुका रहेगा, अर्थात 18 जून के नियत तिथि को मंगल अपने शुभत्व राशि मित्र की राशि बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा। अर्थात 18 जून के पश्चात आप देखेंगे कि मंगल और शनि की दूरी और बढ़ती चली जाएगी। वहीं मित्रों, बृहस्पति और शनि चौथे बिंदु क्रम में बृहस्पति और शनि की जो दूरी है ऑलरेडी 30 जून से बढ़ती हुई चली जाएगी। अर्थात 5वें क्रम में जब 21 जून का सूर्य ग्रहण की तिथि का आगमन होगा, तो पहले सूर्य ग्रहण का जो विपरीत
काल के रूप में हमारे और आपके समक्ष उसकी प्रस्तुतिकरण हुई। कोरोना के संक्रमण जैसी जो बृहत्तर एक नकारात्मक अवधारणा के रूप में हमारे और आपके सामने इसकी प्रस्तुतिकरण हुई, इससे हमें मुक्ति काल में हम प्रवेश करेंगे, अर्थात 21 जून से 30 जून के अंतराल में बहुत सारी चीजें तेजी से उस क्रम की शुरुआत, रिफॉर्मेशन क्रम की शुरुआत होती हुई व्यवस्था में हम और आप एंट्री करेंगे। मित्रों, छठा पॉइंट, वायरस संबंधी संक्रमण का कारक प्लैनेट केतु और राहु है, और राहु और केतु प्रत्येक 18 वर्ष पश्चात अपनी उच्च की राशि में सौरमंडल में ग्रह गोचर की व्यवस्था में विराजमान होते हैं, अर्थात 22 सितंबर 2020 तक ही राहु उच्च की राशि मिथुन राशि में और केतु धनु राशि में विराजमान रहेंगे, अर्थात 22 सितंबर के पश्चात राहु और केतु अपनी उच्च की राशि को छोड़ चुके रहेंगे, अर्थात 22 सितंबर 2020 से आगे के 27 दिनों के अंतराल में जो मेरा अपना स्वयं का कैलकुलेशन है, जो मेरे शोधपरक तथ्यात्मक संकलन के रूप में जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं, जो मेरा स्वयं का अपना आकलन है कि 22 सितंबर 2020 से आगामी 27 दिनों के अंतराल में कोरोना का संक्रमण भारत ही नहीं पूरे विश्व की समुदाय से गायब हो जाएगा। इसे हम पूर्ण रूपेण मुक्त हो चुके रहेंगे। अब मुक्ति के उस क्रम में या तो वैक्सीन का निर्माण हो जाए या स्वयंमेव ईश्वरीय कृपावश कोरोना का संक्रमण अपने आप हमारे और आपके बीच से यह गायब हो जाए। मित्रों, अर्थात एस्ट्रोलॉजिकल पृष्ठभूमि के तहत यह 6 मुख्य बिंदु हैं। इन बिंदु क्रम में आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं, वर्तमान समय कोरोना के संक्रमण के कहर का समय है। पूरा विश्व परेशान है। इस समस्या से निजात की प्राप्ति के लिए हम सब अलर्ट रहते हुए, जागरूकता के साथ, धीरता के साथ और आशावादिता के उस किरण की प्रखरता को बढ़ाने हेतु उसके साथ हम उस समय चक्र का, उस समय कालखंड का हम इंतजार करते हैं कि हमारा जीवन, आपका जीवन एक सामान्य तरीके से हम अपने जीवन का सुंदर संचालन करें और जीवन की इस व्यवस्था में हम और आप सब अग्रसरित होते हुए आगे बढ़ें। मित्रों, इस छोटी सी व्याख्यान के तहत कोरोना के संक्रमण का मुख्य कारण क्या है, कब और कैसे इसकी समाप्ति होगी, कब तक यह खत्म होगा। मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी, नमस्कार।